बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज के जो हालात हैं पीडीएम के और जो गुज़िश्ता दिन हुआ, उस पर जो सबसे अच्छा तबसरा है वो मरीम नवाज़ साहिबा का ये स्टेटमेंट हो सकता है। ये स्टेटमेंट आप सुने और इससे बेहतर कोई तबसरा नहीं हो सकता। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो वाकई पीडीएम में लड़ाई हो गई, और जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे तो तब इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। ये मकाफात अमल है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका तजुर्बा उतना नहीं होता जितना तजुर्बाकार लोग आपको बता रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आप मारे जाते हैं। और यही हुआ पीएमएलएन के साथ। एक्चुअली हदफ क्या था पीडीएम का, उस पर आप गौर करें। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपोर्ट कर दूं कि एक्चुअली लड़ाई हुई क्यों। फजलुर रहमान साहब ने शिकवा किया बड़े तगड़े अंदाज में, और उन्होंने कहा कि मेरे सेनेटर को, जो डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार था गफूर हैदरी, उसके मुखालिफ को 54 वोट कैसे पड़ गए। मुझे इसका जवाब चाहिए, और मुझे कौन जवाब देगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो लोग आप ही की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं आपसे क्या कहूं, या कौन मुझे जवाब देगा। फजलुर रहमान साहब ने वहां पे गिला किया, जरदारी साहब ने अपने गिले किए, अपनी तारीफें की, और मियां नवाज शरीफ साहब को ताना मारा और तंज किया उनके ऊपर कि जनाब अगर इतनी बात है तो पाकिस्तान वापस आ जाए। ये मैदान और ये घोड़ा और ये मैदान आके भाग लेते हैं। हमें जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। अगर जंग करनी है तो पाकिस्तान आकर जंग करें, बाहर बैठ के तो कोई लड़ाई नहीं होती। और उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने वो जुमला कहा जिससे पीएमएलएन बहुत ज्यादा चिढ़ती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मियां साहब को वापस क्यों लाया जाए। मरीम नवाज साहब ने उसका जवाब दिया, जी मेरे वालिद बीमार हैं और 2 दफा उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनकी जिंदगी को शदीद खतरात थे, ये कातिल किस्म के लोग हैं, ये उनको मारना चाहते थे। क्या जरदारी साहब गारंटी देते हैं कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं तो वो जिंदा रहेंगे? तो क्या मरीम नवाज साहबा गारंटी देती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक लंदन में रहेंगे जिंदा रहेंगे? उनकी वालदा का इंतकाल भी तो लंदन के एक बेहतरीन अस्पताल में हुआ था। उनके दादा का इंतकाल जो है वो सऊदी अरब में हुआ था। तो किसी का भी इंतकाल कहीं भी हो सकता है। ये तो अल्लाह ताला जानते हैं जिंदगी और मौत के बारे में। लेकिन इसी तरह की एक गारंटी मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकूमत से पूछ लिया गया था अदालत की जानिब से कि आप गारंटी देते हैं इन्हें कुछ नहीं होगा। यानी कोई भी किसी की जिंदगी की गारंटी तो नहीं दे सकता। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जब पीपल्स पार्टी ने साफ कहा कि हम तो जनाब इस्तीफे नहीं दे रहे। सबने मिलकर पीपल्स पार्टी की मिन्नतें की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस्तीफे नहीं दे रहे। और जब बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने कहा अच्छा हम अपनी पार्टी से मशवरा कर लेंगे, और अपनी पार्टी से मशवरा करने के बाद आपको बताएंगे सीईसी की मीटिंग में। अब वो जो सीईसी की मीटिंग होती है पीपल्स पार्टी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, वो हर साल होती है भुट्टो साहब की बरसी के मौका पर। ये 4 अप्रैल को होती है। अब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है और 4 अप्रैल को सीईसी की मीटिंग है। जल्दी भी बुलाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो लॉन्ग मार्च तो हो गया खत्म। पीडीएम ने जिस चीज को हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बनाना चाहा, जिस चीज का उन्होंने हुकूमत पे दबाव डाला हुआ था, वो चीज पीडीएम ने खुद ही खत्म कर दी। आपस की लड़ाई की नजर हो गया लॉन्ग मार्च। लेकिन मैंने एक चीज पे गौर किया कि हमारे यहां पे बहुत सारे सहाफी हैं, पीडीएम से ज्यादा उनको दुख हो रहा था कि ये लॉन्ग मार्च क्यों खत्म हो गया। वो सारे पीडीएम पे नुक्ताचीनी कर रहे थे। कोई कह रहा था पीपल्स पार्टी ने दगा दे दिया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपोजिशन से ज्यादा चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो और जल्द अज जल्द इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। तो मैंने आपको कहा ना कि जैसे पाकिस्तान पूरा का पूरा पोलराइज्ड है, ऐसे ही पाकिस्तान की सहाफ़ी और पाकिस्तान के सहाफ़ी भी पोलराइज्ड हैं। एक सहाफ़ी ने ही किरदार अदा किया है कि जब ये मीटिंग हो रही थी और इसकी खबरें बाहर आ रही थी कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब पे जरदारी साहब की जानिब से, फिर मरीम नवाज साहब ने भी जवाब दिया, तो इस पे सहाफ़ियों ने रोल प्ले किया कि जनाब आप कोई स्टेटमेंट दूसरे जारी करें, वरना इसका पीडीएम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरा का पूरा मीडिया इसको इमरान खान की फतह और पीडीएम की शिकस्त बता रहा है।
तो उसके बाद फिर जरदारी साहब ने भी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया, मरियम नवाज साहबा ने भी दिया। लेकिन हकीकत सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। हम ये पहले दिन से कह रहे हैं, अभी तक कायम है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। और नवाज शरीफ साहब एक दिन भी इमरान खान को वजीर आजम नहीं रहने देना चाहते और ना वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह इशारा दे दिया अपने एक स्टेटमेंट में कि आइंदा पीपल्स पार्टी से राहें जुदा हो सकती हैं और हम पीडीएम से हटकर अलग लायामल बना सकते हैं, यानी पीडीएम के साथ मिलकर और पीपल्स पार्टी से हटकर अलग एक लायामल बना के हम चल सकते हैं। यानी अब पीएमएलएन कोशिश करेगी कि वो इस्तीफे दे दे और पीडीएम की बाकी जमातें इस्तीफे दे दे और पीपल्स पार्टी को मनाया जाए। लेकिन पीएमएलएन भी पूरे इस्तीफे नहीं दे पाएगी और इन पार्टियों के एमएनएज कभी भी स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं और ये खुलकर कह रहा हूं कि जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, उसी तरह मैं आपको अब बता रहा हूं कि पीडीएम की जमातें, चाहे नून लीग हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी जमातें हैं, उनके एमएनएज कभी भी स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं करेंगे और वो कौमी असम्बली को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं और ये भी वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने कहा जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करे, और ऐसा लगता है कि पार्टी को उन्होंने पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। अब वो पार्टी की नायब सदर नहीं है बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी और जितने सीनियर सियासतदान हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो हमजा शहबाज हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो साद रफ़ीक हैं, ये सारे अब मरियम नवाज के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं और ये सब मरियम नवाज साहबा के अंडर आ चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने पार्टी को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है और अब नवाज शरीफ के बाद वही पार्टी की कर्ता धर्ता बन चुकी हैं, चाहे जोर जबरदस्ती, चाहे हालात की वजह से या जैसे भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी का जो रवैया था वो गैर जमहूरी था। 9 पार्टियां कुछ कह रही हैं, पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है और वो हमारी बात नहीं मान रही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उनकी मिन्नतें की गई, मिन्नतें करके उनको लाया गया कि मीडिया क्या कहेगा, आप अगर आके बात नहीं करेंगे तो पीडीएम का पट्टा बैठ जाएगा, बिल्कुल ही बेड़ागर्क हो जाएगा और हुकूमत इसको सेलिब्रेट करेगी। तो मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो खुद खुश हों या ना हो, वो इमरान खान साहब के लिए खुशी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। उनके अंदर एक गुस्सा है, उनके अंदर एक बदला है और वो एक आग है जो जिसमें वो जल रही हैं। वो ये चाहती है कि कुछ भी हो जाए, सुबह हो और इमरान खान की हुकूमत जाए, चाहे मार्शल लॉ आ जाए, चाहे कोई और निज़ाम आ जाए, लेकिन इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के लिए वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। तो ये मनाकर लाए मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ चंद जुमलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि जब तक पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं आ जाता, इस्तीफों के साथ मशरूत है हमारा लॉन्ग मार्च, तब तक के लिए लॉन्ग मार्च को मौखर समझा जाए। यानी लॉन्ग मार्च तब तक के लिए मुलतवी हो गया, अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मामले को ले जाएगी भुट्टो साहब की बरसी तक, उसके बाद डस्का में ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का आगाज़, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पे मई का महीना चल रहा होगा, गर्मी अपने उरूज पे होगी, उस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। लोग बहुत बड़ी तादाद में उनको लाना, सड़कों पे इकट्ठा करना और चंद दिन के लिए बिठाना नामुमकिन है। जलसे जुलूसों की सियासत होगी, पीडीएम जिंदा रहेगी और अगले साल के लिए लायामल बनाया जाएगा। लेकिन अगले साल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नए इलेक्शन की तैयारियां कर रही होंगी और तब तक पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी और गवर्नेंस के कुछ हालात पे कंट्रोल करने का इमरान खान साहब को मौका भी मिल जाएगा। अंदर की लड़ाई की एक बड़ी वजह यह भी बनी कि मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डेप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना फजलुर रहमान साहब की गफूर हैदरी और अपोजिशन लीडर हमारा होगा। इसके लिए उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ जो सेनेटर हैं, ये जो हाल ही में मुंतखब हुए, ये बैरिस्टर हैं, इनका कानून से ताल्लुक है, वकील हैं, तो इन्होंने कहा था कि आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे सेनेट में। मगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल का केस है उसमें 2 ऐसे लोग हैं मुल्ज़िमान जिनके ये वकील रहे हैं, लिहाजा हम नहीं मानते कि ये अपोजिशन लीडर हों और ये पीडीएम के कैंडिडेट हों।
अब पीएमएलएन का यहां पे फड्डा पड़ गया और पीपल्स पार्टी ये जानती है कि इस फड्डे के जरिए से वो बड़े आराम से अपना अपोजिशन लीडर ला सकते हैं, क्योंकि उनकी सेनेट में तादाद ज्यादा है और वो अपना अपोजिशन लाने की लीडर कोशिश करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो कम से कम इसके ऊपर ओके नहीं करेंगे। अब ये एक नया इख्तलाफ पैदा हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत का आज सबसे भारी दिन था। उनकी सियासी तारीख में ऐसे दिन बहुत मुश्किल आए हैं, और मरीम नवाज साहिबा जो है उनका आपने हालत देखें, मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूँ, इसको ज़रा फुल पेज पे आप देखें कि पीडीएम की हालत क्या बनी है। यानी ऐसा लगता है ये सारे लोग अभी रो पड़ेंगे या कहीं से रो कर उठ के आए। तो इस तरह मरग वाली एक सूरत हाल थी आज पीडीएम के अंदर। देखिए, सियासत में कभी आपकी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें जब आपकी आती हैं तो आपकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं आपके, वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी जिसके इतने नखरे उठाए पीएमएलएन ने, उनकी हर बात मानी सिर्फ इसलिए कि एक मौका आएगा, ये हमारे लिए इस्तीफे देंगे और हमारे साथ लॉन्ग मार्च में जाएंगे, उन्होंने इनको धोखा दे दिया है। और इमरान खान साहब के ऊपर से एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो टल गई है। अब इमरान खान साहब का एक दावा है कि वो पाकिस्तान में तब्दीली के लिए आए थे, इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे, और वो कोई अगले इलेक्शन के लिए नहीं सोच रहे, वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं हुकूमत की। आज उनके मुखालिफिन को एक शिकस्त हो गई है और एक बुरी शिकस्त हुई है, और वो डीमोटिवेट भी हुए हैं। इसका इमरान खान साहब को एक सियासी फायदा होगा, और अगले इलेक्शन का अगर वो सोचना बंद करें और एक एक दिन को कीमती समझें और अपने साथियों को भी ये चीज़ समझाएं कि हमारे लिए आने वाला हर दिन कीमती है, जिसका आज उन्होंने ऐलान भी किया। एक दिन पहले जब पीडीएम का इजलास था तो इमरान खान साहब ने भी काबीना की मीटिंग के अंदर ऐसी ही बात की थी। यानी कुछ चीज़ें तो उन्होंने बेहतर की हैं। खान साहब ने खारजा पॉलिसी बेहतर की है, दाखिला पॉलिसी बेहतर की है, माहौलियात और क्लाइमेट चेंज पे उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, बड़ी शानदार है, दुनिया उसकी तारीफ करती है। कोरोना में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, गरीबों के लिए उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी आई हैं। एहतसाब में उनकी रिकवरियां बहुत ज़्यादा और रिकॉर्ड रिकवरियां हुई उनके दौर में, मगर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो बच गए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं, ये गुर्बत और महंगाई जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो सकती। पाकिस्तान की मईशत भी एकदम बेहतर नहीं हो सकती, हो सकता है उसमें 10 साल लग जाए। पाकिस्तान में जो सियाहत है वो एकदम नहीं आ सकती, हो सकता है उसमें आने वाले चंद साल लगें। गवर्नेंस के मामलात बेहतर करते करते वक्त लगेगा, मगर एक काम है जो फौरन हो सकता है, और यही वो काम है जिसमें इमरान खान एक्सपर्ट हैं, और इसी काम के लिए लोगों ने इमरान खान साहब को मुंतखब किया था, और यही काम इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी है। कौम इसीलिए इमरान खान साहब को लाई थी कि माफियाज को लगाम डालें, करप्ट नासर को जेलों में भेजकर उनको आम कैदियों के साथ आम कैदियों की तरह बंद करें और उनके साथ आम आदमी वाला सलूक किया जाए। अब इमरान खान साहब के हाथ पहले की तरह बंधे हुए नहीं हैं। यानी सेनेट के अंदर उनके पास अपना चेयरमैन सेनेट है, पहले भी था, लेकिन अब वहां पे उनके पास अक्सरियत है। वो बड़े आराम से दोनों ईवानों को इकट्ठा करके जब चाहे कानून या बिल ला सकते हैं। अब उनके हाथ पहले की तरह बंधे हुए नहीं हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो उनको चाहिए कि माफियाज को निशाने इबरत बनाए, करप्ट लोगों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको निशाने इबरत बनाए और उनके असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब करें। ये जो लूटा हुआ माल है इसको बरामद करें, ये उनको मौका मिल गया है। इन 2 सालों में हो सकता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत अच्छा ना कर पाए, हो सकता है वो पाकिस्तान में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे ना ला पाए, हो सकता है वो तालीमी या सेहत का इनकलाब ना ला पाए, लेकिन अगर वो माफियाज को लगाम डालने और उन्हें निशाने इबरत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कौम इमरान खान के साथ दोबारा जुड़ जाएगी और इमरान खान साहब के पास अपना बाकी एजेंडा मुकम्मल करने के लिए एक लंबा वक्त होगा। लेकिन माफियाज को लगाम डालने का वक्त आ गया है। अब अगर आप मसलियत का शिकार हुए या अब अगर आपने इन लोगों को छूट दी या कोई नजरिया जरूरत रास्ते में आ गया या कोई इदारा आपके रास्ते की रुकावट बना तो लोगों को मायूसी होगी, क्योंकि बाकी चीजें होने में तो वक्त लगेगा, लेकिन यह काम किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। हफ्तों और महीनों के अंदर इन माफियाज को लगाम डाली जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।